था नहीं थे, वहाँ पर जनहानि हम कह सकता हूँ कि नहीं हुई है, कोई घायल है, कोई जनहानि नहीं, वरना जो उनकी रणनीति थी साफ थी कि बहुत ज्यादा जनहानि वहाँ पर हो सकती थी, लेकिन पुलिस के हम कह सकते हैं कि चतुराई से, पुलिस के एहतियात बरतने से तो ये बहुत बड़ा हादसा हमसे चल गया। हालांकि आतंकवादी आगे अंदर वो खूनी खेल खेलते रहे, लोगों पे गोलियों की बौछार करते रहे, क्योंकि अंदर उस समय उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। जो जो कर्मचारी थे, होटल के सुरक्षा कर्मचारी, उस चुकी अचानक नहीं होते, इसलिए अंदर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। लेकिन बाहर पुलिस ने एहतियात के तौर पर जो विस्फोटक जो रखा गया था, उससे जो नुकसान हो सकता था उसको काफी बचा दिया। जी सुनील, हमारे संवाददाता एक बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से दरअसल आतंकवादी जो आपके यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, इसके ठीक पहले उन्होंने गेट पर जो लॉबी थी उसके आसपास भी आईईडी जो एक्सप्लोजिव था जो अपने साथ वो बैग में लेके आए थे उसको फिट करके गए थे, ताकि अगर वो अंदर कुछ लोगों को अगर मार रहे हैं तो बाहर से अगर उनकी मदद के लिए कुछ लोग आते हैं तो वो अंदर न घुस पाए, क्योंकि बाहर आग लगी होगी। और इसमें वो कामयाब भी होते हैं, लेकिन जो पुलिस थी उसकी स्ट्रेटजी, उसकी रणनीति थोड़ी कामयाब होती है कि वो जो विस्फोट था उसका नुकसान लोगों की मौत नहीं होती है, लोग बच जाते हैं। लेकिन अगर वहां पर कुछ सुरक्षा कर्मी होते और वहां पर लोगों की भीड़ होती तो शायद जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मारे जाते। ये तकरीबन 9 से 10 मिनट का वीडियो हमारे पास इस समय मौजूद है, और इसके आगे का वीडियो कोई बहुत कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको नहीं दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत आतंकवादियों का वो क्रूर चेहरा दिखाता है दरअसल जिसमें हमें एहसास होता है कि दरअसल किस तरीके से आतंकवादियों ने उस मनहूस रात में क्या कुछ किया था मुंबई के अंदर। अगर मैं पहली बार इन तस्वीरों के जरिए हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पल पल क्या कुछ हुआ था। अगर गेट पर जाने के पहले की तस्वीरों की मैं बात करूं, जो तस्वीरें अभी आप नहीं देख पाए हैं उन तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि तकरीबन 9:50 का वक्त हुआ था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। कहीं कोई जैसा कि एक 5 सितारा होटल के बाहर होता है, कुछ गाड़ियां आती हैं, कुछ गाड़ियां रुकती हैं और आगे बढ़ जाती है। एक गाड़ी आती है और उसके ठीक बाद वो आगे बढ़ती है और अचानक से गोलियां चलने लगती है और सारे जो कर्मचारी थे, जो गेट पर मौजूद कर्मचारी थे, वो भागने लगते हैं। और ठीक उसके बाद दो लोग जो गेट का जो होटल ट्राइडेंट का जो गेट है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ से कांच पर गोली चलाते हैं और बिना इस बात की परवाह किए कि कांच उनको भी लग सकते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके 1 से 1.5 मिनट बाद हमें एक और कैमरा की क्लिप मिलती है जिसमें हमें 2 आतंकवादी होटल में टॉवेल के साथ नजर आते हैं। यानी कि उनको ये मालूम था कि उनको सबसे पहले क्या चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे संवाददाता सुनील सिंह और धर्मेंद्र तिवारी लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से वो टॉवेल लाकर जो अगर गैस का इस्तेमाल इनके ऊपर होता तो उससे बचने की पहला इंतजाम उन्होंने इस होटल के अंदर घुसने के साथ ही कर लिया था। एक आदमी ने, एक जो आतंकवादी था फहादुल्ला, उसने जो AK-47 था उस पर अपना टॉवेल रखा और जो दूसरा आतंकवादी था उसने अपनी कमर पर उस टॉवेल को रख लिया था। ये वो इलाका है जो वेटिंग लाउंज है, जहां पर किस्मत से कोई आदमी नहीं था। इसके बाद लिफ्ट का इलाका आता है, जहां पर अगर मैं बात करूं कि लोगों की जिंदगियां कैसे बची हैं, उसकी पूरी की पूरी तस्वीर सामने समझ आती है। ये जैसा कि मैं बता रहा था, 12 सेकंड के तकरीबन वक्त है जब एक कर्मचारी अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाती है। उसको आतंकवादी नजर नहीं आते हैं, लेकिन आतंकवादी जब दूसरी तरफ से आ रहे हैं तो वो खाली बंदूक भी चलाते हैं। ये दूसरा कैमरा का आउटपुट आप देख पा रहे हैं जिसमें आतंकवादी आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसके ठीक आगे अगर आप देखें कि जो पूरी लेन दिख रही है उसके ठीक सामने एक कर्मचारी छुपा भी बैठा हुआ है, जो कि इस तस्वीरों में बहुत साफ नजर नहीं आ रहा है। ये वो इलाका है जहां पर दरअसल जिंदगी बचती है लोगों की। ये देखिए, ये दोनों कर्मचारी जो मेहमान थे वो आपस में टकरा कर गिर जाते हैं, वो घुटनों के बल रेंगते हैं और जैसे तैसे इन तस्वीरों को अगर मैं थोड़ी स्लो मो करके समझाने की कोशिश करूं, एक महिला, जो ये महिला अंदर घुसने की कोशिश करेगी, वो लिफ्ट में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट बंद हो जाती है। लेकिन किस्मत से दूसरी लिफ्ट खुली मिलती है उसको और वो उसके अंदर चली जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त 2 और लोगों की बदकिस्मती से लिफ्ट नीचे आती है और वो इसके पहले कि क्या कुछ हो रहा है ये समझने की कोशिश कर रहा है। एक गोली एक कर्मचारी के जो मेहमान थे उनके पैर में आके लगती है। वो इसके पहले कि कुछ समझ पाता है, उसने दोबारा भागकर
लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। उसका जो साथी है वो लिफ्ट में बटन दबा चुका था, इसकी वजह से लिफ्ट नीचे चली आती है। फादुल्ला और अब्दुल रहमान लिफ्ट के पास आते हैं, लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट दबाने की कोशिश करते हैं ताकि लिफ्ट रुक जाए, लेकिन लिफ्ट नहीं रुकती है और इन 3 लिफ्ट के बीच में लिफ्ट के अंदर जो लोग मौजूद थे, वो तीनों लिफ्ट के अंदर जो लोग मौजूद थे वो बच जाते हैं। यहाँ की तस्वीरें